ध्रुव के वनगमन के पश्चात उनके पुत्र उत्कल को राज सिंहासन पर बैठाया गया, लेकिन वे ज्ञानी एवं विरक्त पुरुष थे, अतः प्रजा ने उन्हें मूढ़ एवं पागल समझकर राजगद्दी से हटा दिया और उनके छोटे भाई भ्रमिपुत्र वत्सर को राजगद्दी पर बिठाया। उन्होंने तथा उनके पुत्रों ने लंबी अवधि तक शासन किया। उनके ही वंश में एक राजा हुए, अंग। उनके यहाँ वेण नाम का पुत्र हुआ। वेण की क्रूरता तथा निर्दयता से दुखी होकर राजा अंग वन को चले गए। वेण ने राजगद्दी संभाल ली। वह और भी निरंकुश हो गया। अत्यंत दुष्ट प्रकृति का होने के कारण अंत में ऋषियों ने उसे शाप देकर मार डाला। वेण की कोई संतान नहीं थी, अतः उसकी दाहिनी भुजा का मंथन किया गया। तब राजा पृथु का जन्म हुआ। ध्रुव के वंश में वेण जैसा क्रूर जीव क्यों पैदा हुआ, इसके पीछे क्या रहस्य है, यह जानने की इच्छा बड़ी स्वाभाविक है। अंग राजा ने अपनी प्रजा को सुखी रखा था। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। उस समय देवताओं ने अपना भाग ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अंग राजा के कोई संतान नहीं थी। मुनियों के कथनानुसार अंग राजा ने उस यज्ञ को अधूरा ही छोड़कर पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा यज्ञ किया। आहुति देते ही यज्ञ में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसने राजा को खीर का एक पात्र दिया। राजा ने खीर का पात्र लेकर उसे सूंघा, फिर अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उस खीर को ग्रहण किया। समय आने पर उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ, किंतु माता अधर्मी वंश की पुत्री थी, इस कारण वह संतान अधर्मी हुई। यही अंग राजा का पुत्र वेण था। वेण के अंश से राजा पृथु हुए। पृथु की हस्तरेखाओं तथा पांव में कमल चिन्ह था, हाथ में चक्र का चिन्ह था। वे विष्णु भगवान के ही अंश थे। ब्राह्मणों ने राजा पृथु का राज्याभिषेक किया और उन्हें सम्राट बना दिया। उस समय पृथ्वी अन्नहीन थी, प्रजा भूखी मर रही थी, लोग त्राही त्राही कर रहे थे। प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर राजा पृथु अति दुखी हुए। जब उन्हें मालूम हुआ कि पृथ्वी माता ने अन्न, औषधि आदि को अपने उदर में छिपा लिया है, तो वे धनुष बाण लेकर पृथ्वी को ही मारने के लिए दौड़ पड़े। पृथ्वी ने जब देखा कि अब उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, तो वह राजा पृथु की शरण में ही आई। जीवन दान की याचना करती हुई वह बोली, मुझे मारकर अपनी प्रजा को जल पर कैसे रखेंगे? 44 पृथु ने कहा, स्त्री पर हाथ उठाना अवश्य ही अनुचित है, लेकिन जो पालनकर्ता अन्य प्राणियों के साथ निर्दयता का व्यवहार करता है, उसे दंड अवश्य ही देना चाहिए। पृथ्वी ने राजा को नमस्कार करके कहा, मेरा दोहन करके आप सब कुछ प्राप्त करें। आपको मेरे योग्य बछड़ा और दोहन पात्र का प्रबंध करना पड़ेगा। मेरी संपूर्ण संपदा को दुराचारी चोर लूट रहे थे, अतः मैंने यह सामग्री अपने गर्भ में सुरक्षित रखी है। मुझे आप समतल बना दीजिए। राजा पृथु संतुष्ट हुए। उन्होंने मनु को बछड़ा बनाया एवं स्वयं अपने हाथों से पृथ्वी का दोहन करके अपार धन धान्य प्राप्त किया। फिर देवताओं तथा महर्षियों को भी पृथ्वी के योग्य बछड़ा बनाकर विभिन्न वनस्पति, अमृत, सुवर्ण आदि इच्छित वस्तुएं प्राप्त की। पृथ्वी के दोहन से विपुल संपत्ति एवं धन धान्य पाकर राजा पृथु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथ्वी को अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया। पृथ्वी को समतल बनाकर पृथु ने स्वयं पिता की भांति प्रजाजनों के कल्याण एवं पालन पोषण का कर्तव्य पूरा किया। राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। स्वयं भगवान यज्ञेश्वर उन यज्ञों में आए, साथ ही सब देवता भी आए। पृथु के इस उत्कर्ष को देखकर इंद्र को ईर्ष्या हुई। उनको संदेह हुआ कि कहीं राजा पृथु इंद्रपद न प्राप्त कर लें। उन्होंने 100वें यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। जब इंद्र घोड़ा लेकर आकाश मार्ग से भाग रहे थे, तो अत्रि और ऋषि ने उन्हें देख लिया। उन्होंने राजा को बताया और इंद्र को पकड़ने के लिए कहा। राजा ने अपने पुत्र को आदेश दिया। पृथु कुमार ने भागते हुए इंद्र का पीछा किया। इंद्र ने वेश बदल रखा था। पृथु के पुत्र ने जब देखा कि भागने वाला जटा झूठ एवं भस्म लगाए हुए हैं, तो उसे धार्मिक व्यक्ति समझकर बाण चलाना उपयुक्त नहीं समझा। वह लौट आया और अत्रि मुनि ने उसे पुण्य पकड़ने के लिए भेजा। फिर से पीछा करते पृथु कुमार को देखकर इंद्र घोड़े को वहीं छोड़कर अंतर्धान हो गए। पृथु कुमार अश्व को लेकर यज्ञशाला में आए। सभी ने उनके पराक्रम की स्तुति की। अश्व को पशुशाला में बांध दिया गया। इंद्र ने छिपकर पुनः अश्व को चुरा लिया। अत्रि ऋषि ने यह देखा तो पृथु कुमार से कहा। पृथु कुमार ने इंद्र को बाण का लक्ष्य बनाया तो इंद्र ने अश्व को छोड़ दिया और भाग गया। इंद्र के इस षड्यंत्र का पता पृथु को चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। ऋषियों ने राजा को शांत किया और कहा, आप व्रती हैं, यज्ञ पशु के अतिरिक्त आप किसी का भी वध नहीं कर सकते, लेकिन हम मंत्र द्वारा इंद्र को ही हवन कुंड में भस्म किए देते हैं।
यह कहकर रथविजों ने मंत्र से इंद्र का आह्वान किया। वे आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। उन्होंने सबको रोक दिया। उन्होंने राजा पृथु से कहा, तुम और इंद्र दोनों ही परमात्मा के अंश हो। तुम तो मोक्ष के अभिलाषी हो। इन यज्ञों की क्या आवश्यकता है? तुम्हारा यह 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है, इसकी चिंता मत करो। यज्ञ को रोक दो। इंद्र के पाखंड से जो अधर्म उत्पन्न हो रहा है उसका नाश करो। भगवान विष्णु स्वयं इंद्र को साथ लेकर पृथु की यज्ञशाला में प्रकट हुए। उन्होंने पृथु से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले इस इंद्र को तुम क्षमा कर दो। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है। तुम तत्वज्ञानी हो। भगवत प्रेमी शत्रु को भी संभव से देखते हैं। तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। राजा पृथु भगवान के प्रिय वचनों से प्रसन्न थे। इंद्र लज्जित होकर राजा पृथु के चरणों में गिर पड़े। पृथु ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। राजा पृथु ने भगवान से कहा, भगवान, सांसारिक भोगों का वरदान मुझे नहीं चाहिए। यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे सहस्र कांड दीजिए, जिससे आपका कीर्तन, कथा एवं गुणानुवाद हजारों कानों से श्रवण करता रहूं। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि ने कहा, राजन, तुम्हारी अविचल भक्ति से मैं अभिभूत हूं। तुम धर्म से प्रजा का पालन करो। राजा पृथु ने पूजा करके उनका चरणोदक सिर पर चढ़ा लिया। राजा पृथु की अवस्था जब ढलने लगी तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर पत्नी अर्ची के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। वे कठोर तपस्या करने लगे। अंत में तप के प्रभाव से भगवान में चित्त स्थिर करके उन्होंने देह का त्याग कर दिया। उनकी पतिव्रता पत्नी महारानी अर्चिपति के साथ ही अग्नि में भस्म हो गईं। दोनों को परम धाम प्राप्त हुआ। राजा प्राचीन बरही राजा पृथु के वंश में ही राजा प्राचीन बरही ने जन्म लिया। उनका विवाह समुद्र कन्या शतद्रुति से हुआ था। सर्वांग सुंदरी समुद्रपुत्री शतद्रुति की जब वहां भांवरें पड़ रही थीं, तब स्वयं अग्निदेव भी उस पर मोहित हो गए थे। देवी, देवता, असुर, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, मनुष्य सभी उसकी सुंदरता से उसके वश में हो गए थे। इनके प्रचेता नामक 10 पुत्र हुए। सभी 10,000 वर्ष तक श्री हरि की आराधना तपस्या करने के लिए घर से निकल पड़े। मार्ग में एक स्थान पर उन्हें समुद्र जैसा विशाल अत्यंत रमणीक सरोवर दिखाई दिया। वृक्ष एवं लताओं की भीनी भीनी सुगंध एवं भौरों की गूंजन से मन को मोहने वाली ध्वनि सुनकर प्रचेता मुग्ध होकर देखने लगे। उन्होंने देखा, भगवान शंकर स्वर्ण समान कांतिवान नीलकंठ त्रिनेत्र से शोभायमान उस सरोवर से बाहर निकल रहे थे। प्रचेताओं ने शंकर के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, प्राचीन बरही के पुत्रों, तुम्हारे संकल्प को मैं जानता हूं। तुम भगवान के अनन्य भक्त हो। तुम्हारा कल्याण हो। भगवत भक्त होने से तुम लोग मुझे भगवान के समान ही प्रिय हो। मैं तुम्हें कल्याणकारी एवं मंगलमय स्तोत्र सुनाता हूं। तुम शुद्ध भाव से उसका वाचन करना। भगवान शंकर ने राजकुमारों को स्तोत्र सुनाया। भगवान के सर्वांग गुणों के वर्णन से युक्त स्तोत्र का मनन चिंतन करते हुए भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। सभी प्रचेता जल में खड़े होकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का पाठ करते हुए हजारों वर्ष तपस्या करते रहे।